शालोम एवरीवन, आप सभी को जय मसीह की। मेरा विश्वास है आज परमेश्वर का वचन हम सबों से बहुत ही माइटी वे में बात करेंगे और हमें एक नए लेवल में लेकर जाएंगे। आमीन। जब हम प्रभु की राहों में चलना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक छोटा सा सवाल हमारे मन में ज़रूर आता है कि मैं स्पिरिचुअली कहाँ स्टैंड करती हूँ या करता हूँ, या मेरा ग्रोथ कितना हुआ है। अगर आपके भी मन में यह सवाल आता है तो आज का वचन आपके लिए है। हम सब बाइबल को खोलें और हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 12। क्या यीशु ने कभी ऐसा कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ इसलिए अब से सब अंधकार में न चलेंगे परंतु जीवन की ज्योति पाएंगे? नो 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 नो। यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा, आई रिपीट, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। यीशु के पीछे चलने का मतलब क्या नहीं होता है, पहले हम इन बातों को समझेंगे। अगर एक बिलीवर यीशु के ऊपर विश्वास करता है, कलीसिया जाता है, प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, फास्टिंग करता है, दशवांश भी देता है, सब काम कर रहा है पर उसमें फ्रूट नहीं दिख रहे, तो क्या ये व्यक्ति का उदाहरण को यीशु के पीछे चलना हम कह सकते हैं? आप देखिए, जो प्रभु का काम करते दिखते हैं, प्रचार करते भी दिखते होंगे, प्रभु का काम इतने समय से, इतने सालों से, बरसों से कर रहे होंगे पर उनमें फ्रूट नहीं दिख रहे हैं, तो क्या हम इसे ग्रोथ कह सकते हैं? ग्रोथ हमेशा स्पिरिट मैन में होता है। इंसान की मैच्योरिटी उसके एज में नहीं होती, उसकी मैच्योरिटी उसके स्पिरिट मैन में होता है। गॉड अपने सारे बच्चों से प्रेम करता है पर कितनों पर वो ट्रस्ट कर पाता है? यीशु तो वो जौहरी है जिसे परख है अपनी मोती की। हालेलुया। यीशु वह भला चरवाहा है जो अपनी भेड़ों को खूब बखूबी पहचानता है। Sometimes we seek people getting ministry, getting chance to preach and we think wow वो कितना ग्रो कर रहे हैं। अगर ग्रो कर रहे हैं तो फिर एक सवाल है, फ्रूट कहाँ है? आज से 2000 साल पहले फरीसियों ने यीशु को देखा, यीशु के बीच में रहे, उन्होंने व्यवस्था की बातों को पढ़ा, प्रार्थना की, उपवास रखे, दशवांश दिया, चर्च गए, फिर भी यीशु को पहचान नहीं पाए, यीशु के हृदय की बातें समझ नहीं पाए। उनमें यीशु ने स्वयं की धार्मिकता को छोड़ और कुछ नहीं पाया, उनमें कोई फ्रूट नज़र नहीं आए। हमारा कंडीशंस देखिए, हम 3-4 सालों से जीवित परमेश्वर के बारे में सुने, हम उनके पीछे चल रहे हैं। क्या यीशु का जीवन हमारे अंदर दिख रहा है, या हमारे अंदर क्या यीशु का जीवन है? दुश्मनों से प्रेम करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। जो लोग हमसे प्रसन्न नहीं है, जो हमें पसंद नहीं करते, जो हमारे कमज़ोरियों का मजाक उड़ाते हैं, हमारे लिए बुरा भला नेगेटिव बातें बोलते हैं, जिनके साथ हमारा पटरी नहीं खाता, जिनके संगति में हमें मिलने जुलने को मन नहीं करता, जिनका लाइफ पैटर्न हमसे बिल्कुल ऑपोजिट है, या फिर हमारे ही उन परिवार के चेहरे जिन्होंने कभी पास्ट में हमारे साथ दगा किए, हमें झूठ बोला, हमें यूज़ किया और हमारे काम के वक्त उन्होंने जब कोई हेल्प नहीं की, जब हमें उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया, हमारी राय, हमारा ओपिनियन जानना नहीं चाहा, अकेले ही सारे निर्णय खुद ले लिए, हमें पूछा तक नहीं। उस सिचुएशन में आज सवाल है, फ्रूट कहाँ है? यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो यीशु के पीछे चलते हैं सिर्फ वो अंधकार में नहीं चलेगा, जीवन की ज्योति पाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या आप जीसस के लाइफ को एम्ब्रेस करना चाहते हैं? यीशु से तो सब लोग प्रेम कर सकते हैं। असली टेस्टिंग, असली चैलेंज आपके लिए यहूदा इस्करियोती जैसे लोगों को भी प्रेम करने में है। ये असली क्रिश्चियनिटी है।
इस जीवन को यीशु के पीछे चलना कहते हैं। यीशु के पीछे चलने का क्या मतलब होता है? स्वयं का इनकार करना। निश्चय है कि वो बढ़े और मैं घटूं। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अगर ये बात गॉड मुझे बोले होते तो मैं बोल देती, ये तो प्रभु की आवाज़ हो ही नहीं सकती। मैं कैसे छोड़ कर जाऊँ? मैं कैसे अपने प्लेस को छोड़ के जाऊँ, अपने घर को छोड़ कर जाऊँ, अपने कुटुंबियों को छोड़ के जाऊँ, अपने कंफर्ट प्लेस, अपने पिता के घर को छोड़ के जाऊँ? अपने कुटुंब को मैं कैसे छोड़ के जा सकती हूँ, है ना? मैं स्वयं को इनकार ही नहीं कर पा रही, पर मुझे स्पिरिचुअली ग्रो करना है। प्रभु मेरे परिवार को और मुझे सारी आशीषें दे। आपको प्रभु की क्लोजनेस चाहिए, स्पिरिचुअली बढ़ना है। यीशु कहते हैं, जो कोई मेरे पीछे आए वो स्वयं का इनकार करे। अपनी ताकत, अपनी दिमाग चलाना इनकार करना होगा। अपना चलाना, अपनी इच्छा भी बंद करना होगा। सब रिश्तों से ऊपर अपने पति, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने लोगों से पहले यीशु का चुनाव करना होगा, तो आप स्पिरिचुअली जाइंट होंगे। मैं आपको सच बोलती हूँ, सिर्फ वचन पढ़ने से, मीटिंग अटेंड करते रहने से ग्रोथ नहीं होता। आपका ग्रोथ वचन को सुनकर उसको जीवन में लागू करने से होता है। हम ये क्यों भूल जाते हैं? जो सुना है उसको प्रैक्टिस करना है। अब्राहम के लिए प्रभु ने कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ। वाओ, प्रभु मेरे लिए कब कह पाएगा मैं ग्रेसी का परमेश्वर हूँ? गॉड तभी बोलेंगे जब आप उसको प्रसन्न कर पाओगे। वचन कहता है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अब्राहम के पिता के जो एंसेस्टर्स थे वह मूर्ति पूजक थे। अब्राहम जब स्वयं का इनकार किया और अहम निर्णय लिए कि वह आइडल वर्शिप में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तभी जाकर अब्राहम को परमेश्वर ने सब बातों में आशीष दी। फिर उनके लिए उन्हें बहुत सारे बलिदान भी चुकाना पड़ा और अब्राहम उन सारे टेस्ट में पास हुए। परमेश्वर ने अब्राहम को चारों तरफ से आशीष दी, सब बातों पे, फिर चाहे वो पैसों में था या आत्मिक तौर से, खाने पीने, सर्वेंट्स, लैंड, प्रॉपर्टी, सब कुछ में गॉड ने अब्राहम को ब्लेस किया। आज हम गॉड से सब आशीष चाहते हैं, लेकिन उसकी मर्जी में चलने के लिए रेडी नहीं है। कितने लोग हैं जो यीशु के मार्गों में चलने के लिए रिलीजियसली, ट्रेडिशनली सब चीज़, पुराना स्वभाव छोड़ देने के लिए तैयार हैं। गॉड ने अब्राहम के फैमिली से अब्राहम को चुना और जब गॉड ने उनको कॉलिंग दी, अब्राहम विश्वास ही से गॉड के पीछे चलने लगा। उन्होंने कोई एक्सक्यूजेस नहीं दी कि पहले मैं अपने परिवार को देख लेता हूँ फिर तेरे पीछे आऊँगा, या आज नेबर में मैरिज इनविटेशन मिला है तो पहले मैं पार्टी अटेंड कर लेता हूँ फिर कल से प्रभु तेरे पीछे हो लूँगा। उन्होंने गॉड को प्राथमिकता दी, उनको ओबे किया, उन्होंने कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं दी। गॉड तो हमेशा रेडी है आपको ब्लेस करने के लिए, आपके सिचुएशन को बदलने के लिए, पर क्या आप तैयार हो? गॉड का वेसल तो खुद डिले कर रहा है और बोलता है कि फैमिली नहीं सुधर रहा, परमेश्वर मेरी जिंदगी में इतने तूफान क्यों हैं? यीशु के पीछे चलने का मतलब दूसरा हम देखेंगे, अपना क्रूज खुद उठाएं। What happened in Genesis chapter 2 verse number 15? जब परमेश्वर ने आदम को आदम की वाटिका में रखा तो उसने उसके लिए एक काम सौंपा कि वह आदम की वाटिका में काम करे। दूसरा काम प्रभु ने यह सौंपा कि वह आदम की वाटिका की रक्षा करे।
आप कोई भी बाइबल ट्रांसलेशन पढ़ लो, यह काम प्रभु ने स्पेशली आदम को ही दी थी, हवा को नहीं। हवा की तब तो रचना ही नहीं हुई थी। तो यह क्रूस किसको उठाना था? आदम को उठाना था। हम क्या करते हैं, गॉड ने हमें कॉलिंग दी रहती है और हम सहारा ढूंढने के चक्कर में हम जोड़ी खुद बनाते हैं। जैसे अब्राहम ने लूत को अपने कॉलिंग में इन्वॉल्व किया, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ? गॉड की आवाज़ आने बंद हो गई। अब जब आवाज़ ही नहीं आएगा तो आपको नेक्स्ट लीडिंग कैसे आएगी? या आप खुद सोचो नेक्स्ट काम क्या करना है, आप कैसे सुन पाओगे जब आपने पहली प्रभु की आवाज़ को ठीक से शुरू ही नहीं किया। यह कहे कि आपने गॉड के पहले दिए हुए काम को कंप्लीट ही नहीं किया है, तो नेक्स्ट काम प्रभु आपको कैसे देंगे? छोटे में बातों में विश्वास योग्य बने रहें। आदम की बाग परमेश्वर की थी, जिसे उसने आदम को संभालने के लिए दिया था, और इस पिक्चर में गॉड और सिर्फ आदम है, अकेले में है। ठीक उसी तरह जब आपको असाइनमेंट प्रभु ने दी है, उस वक्त पर सिर्फ आप और परमेश्वर हो, वहाँ और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आपकी कॉलिंग, आपकी दौड़ स्वयं आपको कंप्लीट करना है, आपको अपना क्रूस उठाना है। हालेलुया। आप इस प्रिंसिपल को समझिए, जब ये कॉलिंग खुदा ने मुझे दी है, होलीनेस में चलना, पवित्रता में चलना, अलगाव वाली ज़िंदगी जीना, तो इसको 100% ओबे करना मेरी जिम्मेदारी है। गॉड के साथ कमिटेड भी रहना मेरी जिम्मेदारी है। मुझे अपना क्रूस खुद उठाना है। अगर हम परिवार को ओबे करते हुए देखते नहीं हैं, रेबेलियस एक्ट करते हुए देखते हैं, तो हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये कॉलिंग उन्हें नहीं मिली है। ये कॉलिंग हमें सबसे पहले, वी आर द ब्लड लाइन ब्रेकर ऑफ आवर फैमिली। स्पिरिचुअल गार्डन ऑफ गॉड क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर प्रभु ने आदम को यह काम सौंपा कि उसके गार्डन की रखवाली करे, दिस गार्डन ऑफ गॉड वॉज अ प्लेस ऑफ रेस्ट एंड अ प्लेस ऑफ रिजुविनेशन। गॉड ने हमें इसके लिए बनाया था। फर्स्ट आप गॉड के साबत में एंटर करिए, फिर बाकी का काम करिए। हम क्या करते हैं, खुद को आगे रखते हैं, सब काम करते हैं और गॉड को पीछे रखते हैं, फिर स्ट्रगल करते हैं, पेन आता है, तब हम परमेश्वर को पुकारते हैं। गॉड के साबत क्या है? जेनेसिस 2:2, परमेश्वर ने अपना क्रिएशन, उत्पत्ति का काम किया और 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। सो चेलों का क्या भाग है? गॉड का रेस्ट। गॉड के इस गार्डन में आइए, अ प्लेस ऑफ रेस्ट, अ प्लेस वेयर वी कैन क्वाइट आवर हार्ट बिफोर गॉड, सीकिंग हिज विजडम, comfort, direction, a place where we experience his presence and guidance. How to grow this garden of God? By cultivating a deeper relationship with God. मेरी जीसस के चरणों में बैठकर सुन रही थी। बहुत सारे विश्वासी प्रभु से सुनने से पहले ही कार्य करते हैं, वचन के अनुसार चले। परमेश्वर की कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी लिखी जा चुकी है, हम बस बाइबल को देखकर अपनी ज़िंदगी अलाइनमेंट में करना है। यह सच्चाई जानने के बाद अपने हृदय को प्रभु के लिए खुला रखें। उड़ाओ पुत्र की जो दृष्टांत है, उसमें पहले बेटा उठता है और सीधे पिता के पास जाता है, और रास्ते में चलते चलते जब वह घर के नज़दीक आता है, तब पिता अपने बेटे को देखकर दौड़ता हुआ उसे मिलने आता है और उसे गले लगाता है। कॉइन का एक पहलू है, सबसे पहले प्रभु ने इनिशिएटिव लिया, उसने हमें चुना और हमसे मिलने के लिए सारा स्वर्गधाम छोड़कर पृथ्वी आए। अब हमारी बारी है। ये कॉइन का दूसरा हिस्सा है, जहाँ हमें उड़ा पुत्र के जैसे हमें उठ खड़े होना है और परमेश्वर के घर जाना है, परमेश्वर के पीछे चलना है। आप बोलोगे मुझसे नहीं होता,
फैमिली है, गेस्ट आए हैं, बहुत काम है, मुझसे नहीं होता, आपसे नहीं होगा तो किससे होगा जी। देयर इज़ अ कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, कीमत तो चुकाना होगा। एक क्वेश्चन पूछिए, फैमिली को संभालने की क्षमताएं आपको किसने दी? यीशु ने। फैमिली के लिए खाना बनाना, बर्तन धोने का बल आपको किसने दिया? यीशु ने। आपके गेस्ट को सर्व करने का हार्ट किसने दिया? यीशु ने। तो जब यीशु आपसे फेलोशिप की चाहत रखता है तो ये हमसे इतना इम्पॉसिबल क्यों लगता है? होली स्पिरिट मुझे केवल एक गुड हाउसवाइफ या फिर एक गुड ह्यूमन बीइंग बनाने की ताकत नहीं रखता, वो मुझे यीशु की एक अच्छी बेटी, यीशु की बेस्ट डिसाइपल बनने में भी मेरी मदद करता है। फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि मुझसे नहीं होगा? यीशु ने हमें एक सहायक ऑलरेडी दिया है और उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। हमने ही आज तक नहीं मांगा, यीशु मुझे तेरा बेस्ट डिसाइपल बनना है, मुझे अनुग्रह दे कि मैं तेरे पीछे चलने पाऊँ। बाय कल्टिवेटिंग डीपर रिलेशनशिप विद गॉड थ्रू प्रेयर, टेक टाइम ईच डे टू सिट इन साइलेंस बिफोर हिम, बाय स्टडीइंग वर्ड एंड बाय गिविंग सर्विस टू गॉड। क्या सर्विस? प्रेयर और प्रे फॉर गॉडली लीडर्स, प्रे फॉर योर ब्रेदरन। चर्च में कोई ग्रुपिज्म, फेवरेटिज्म, गॉसिप, कोई बात दिखती है जो मसीह की देह को खराब कर रही है, उसके लिए प्रेयर करें। अपने कम्युनिटी, अपने सिटी, अपने स्टेट के लिए प्रेयर करें। अपने परिवार से पहले गॉड्स के फैमिली, उसके बॉडी के लिए प्रेयर करें। सेम इसी तरह प्रभु ने जब आपको बनाया तो जो असाइनमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी है वह आपके परिवार को नहीं सौंपा है। इसलिए जब आप अपने परिवार के सदस्य को शराब के लतों में देखें, झगड़ा करते हुए देखें, झूठ बोलकर धोखा देते हुए देखें, गुस्से में दिखें, बात ना सुनने वाले जैसे स्वभाव में दिखे, तो आप उनके प्रति तरस खाएं और प्रभु से बात करें। प्रभु ने आपके परिवार में आपको चूज़ किया है। प्रभु की लाइट फर्स्ट आपको मिली है। प्रभु ने यह असाइनमेंट आपको दिया है कि आप प्रभु की ज्योति बनकर उनको प्रभु की रोशनी दें। आपके शरीर के ऊपर गॉड हल चलाना चाहता है। आपने कभी दुनिया को देखा है जिसमें गारी गारी लाइन्स है? इसी तरीके से परमेश्वर ने अपने ऊपर हल चलाया, उसके पीठ में वो निशान है। हालेलुया। और प्रभु ने कहा कि स्वर्ग का मन्ना मैं हूँ। और पुराने नियम में हम पाते हैं कि मन्ना जो है वो धनिया की तरह टेस्ट करता था, और प्रभु ने यही एग्जाम्पल लिया। और दुनिया में जो हम गारी गारी लाइन्स देखते हैं तो हम ऑलरेडी देखे हैं कि प्रभु ने अपना जीवन दान दे करके हमें छुटकारा दिया। We have been redeemed by the blood of Yeshua Mashiach, by the work of the cross. First God आपके अंदर काम करेंगे, वो सबसे पहले आपके ऊपर हल चलाएंगे। रिवाइवल सबसे पहले मेरे अंदर आएगा, फिर मुझसे बहकर मेरे परिवार में होकर जाएगा। आपके परिवार में आपको काम करना है। वर्शिप से स्टार्ट कर सकते हैं, प्रार्थना करने से स्टार्ट कर सकते हैं, उन्हें सरमन्स देके, गवाही देकर आप उन्हें प्रभु के साथ फेलोशिप में ले जा सकते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वरना प्रभु आपको ही पकड़ेंगे कि तुझे मैंने उस फैमिली में रखा था, तूने अपना काम क्यों नहीं किया। आपके परिवार की सुरक्षा भी आपकी जिम्मेदारी है। आपको अपने परिवार का गेट कीपर बनना है। आपके परिवार के अंदर जो बीमारी है, पैसे का लॉस, बिजनेस का नो ग्रोथ,
पैसा कहीं और स्लिप होकर निकल जाता है। परिवार का पैसा शैतान ने गलत जगह लगा कर रखा है, शराबों में, कैनी में, मेडिसिन्स में, पुड़िया में। लोगों का फोकस, आपका फोकस एक्सेस फ़ोन के इस्तेमाल में, शॉर्ट रील्स में, सिर्फ वीडियोस देखने में, अधिक टीवी देखने में, ताकि हम खुद से बाइबल ना पढ़ें, खुद गॉड के साथ बैठ के मेहनत ना करें। और यही हमारे साथ और हमारे फैमिली के लोगों के साथ हो रहा है। और यह देखकर हमें कोई पेन नहीं होता, बर्डन नहीं, तो हम कैसे यीशु की ज़िंदगी जी रहे हैं, जहाँ प्रभु ने भरोसा करके हमें उनके ऊपर चलना सिखाया और चुना है ताकि हम उनकी रक्षा करें। प्रार्थना में उनका नाम लेकर मध्यस्थ प्रार्थना करें। देखिए, हमारा प्रेयर लाइफ भी सीमित है, 5 मिनट, 10 मिनट या फिर हाफ एन आवर। कोई तो सिर्फ मन में ही प्रभु से सिर्फ दोस्त की तरह बात कर रहे हैं। जो जगह हमारा फैमिली का सिचुएशन जो माउंटेन के तरह है हमारे जीवन में, हमारे कमज़ोरी जो माउंटेन जैसा है, वहाँ हमें अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। पहले खुद के बॉन्डेजेस को तोड़े, सेल्फ डिलीवरेंस पाए, परिवार के बॉन्डेजेस के लिए प्रार्थना करें। बाइबल कहता है जेम्स 4:7 में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। एंड द की इज परमेश्वर के अधीन होना, अपने ख्याल, अपने इमोशंस के अधीनता में नहीं। परमेश्वर की अधीनता आपको स्वतंत्र करती है। आपकी फ्लैश इमोशंस की अधीनता आपको बंधन में लाती है। आई रिपीट, परमेश्वर की अधीनता आपको स्वतंत्र करती है, आपकी फ्लैश इमोशंस की अधीनता आपको बंधन में लाती है। जीत खुद को हराने में है, फ्लैश को हराने में है, खुद की सोच ख्याल, मुझे ऐसा लगा, को हराने में है, मुझे यह महसूस हो रहा है, को हराने में है। अपनी फीलिंग्स, इमोशंस की ना सुने, तब जाकर आप शैतान के सामना कर सकते हैं। खुदा की आज्ञा मानना बोझ नहीं है, खुदा की आज्ञा मानना ही आपका छुटकारे की शुरुआत है। कैन एनीबडी राइट इन दैट कमेंट बॉक्स? खुदा की आज्ञा मानना बोझ नहीं है, खुदा की आज्ञा मानना ही आपका छुटकारे की शुरुआत है, जिसे आपका फ्लैश शैतान करने से रोकता है। फैक्ट इज, जो परमेश्वर की बातें जितना मानेगा उतना ही वो फ्री होता जाएगा। और लाजर की तरह उसकी पट्टियां यीशु एक के बाद एक खुलता चला जाएगा, और लाजर की तरह आप यीशु को और भी करीब से देखने लगेंगे और आप उसकी गवाह ठहरेंगे और कहेंगे, प्रभु ने मेरे कितने सारे मरी हुई परिस्थितियों में, मरा हुआ जीवन में, जो परिवार अपने मन को पत्थर बना के रखा है, वही लोग प्रभु के निकट नम्रता से उसकी आराधना करेंगे यीशु मसीह के नाम से। और आप लोग ये मिरेकल देखकर प्रभु की महिमा करोगे। उसके लिए आपको भारी बलिदान देना होगा। चूज लाइफ ऑफ जीसस। आपके टेस्टिंग यह है कि आप यहूदा इस्करियोती जैसे लोगों से भी प्रेम करें। टफ पीपल, हार्ड पीपल, रूड पीपल, नॉलेजेबल पीपल, फरीसी लोगों को भी यीशु का प्रेम दिखाओगे। लोग आपके जीवन से ब्लेस होंगे, आपके बोलने से ब्लेस होंगे। आप में से कोई यीशु के माउथ बने, कोई यीशु के हाथ बने, कोई यीशु की पूरी बॉडी बने, और आप अपने शत्रुओं से प्रेम करें। किसी को गाली के बदले गाली ना दे, कोई कटु शब्द का इस्तेमाल ना करे, रूडली बात ना करे, शत्रु की मदद करना, उसे खाना खिलाना, उसे पानी पिलाए। कठिन लोग जिनका आपके साथ नहीं बनता, उनको भी प्रभु की आत्मा में मेल मिलाप दिखाए। हालेलुया। और प्रभु की अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है और मैं उन सारी बातों को कर सकती हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु ने इस छोटी सी
वचनों में प्रभु ने मुझे रोशनी दी और हम यीशु के पीछे चल सकते हैं, और जो यीशु के पीछे चलेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।